Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12th, NEET and JEE examination. So आज हम बात करेंगे potential energy due to a system of charges plus we also discuss about the electric field and potential relationship. राइट इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशनशिप होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे. सो वीडियो के एंड तक आपके इससे रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस. एक्चुअल में व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज. राइट बहुत सारे चार्जेस को एक सिस्टम में बनाए रखने के लिए या फिर बहुत सारे चार्जेस को एक साथ ला के सिस्टम में रखने के बाद में उनमें कुछ वर्क डन तो करना ही पड़ेगा. ठीक है, अब जब उनको सिस्टम बना रहे हैं तो वहाँ पे जो वर्क डन होगा उसकी वजह से उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है. व्हेन वी क्रिएट और व्हेन वी बिल्ड अ सिस्टम ऑफ चार्ज, राइट, वी नीड सम वर्क टू डू, राइट. और जब हम उस वर्क को करते हैं देन देयर इज अ पोटेंशियल एनर्जी गेन इन दैट सिस्टम. सो इसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी. और ये एनर्जी एक सिस्टम के लिए निकालनी है हमें यहाँ पे. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. रुको मेरे को एक पेज ऐड करने दो, ब्लैंक पेज. ठीक है, मेरे पास में क्या है, एक सिस्टम है. सपोज वी कंसीडर अ सिस्टम और ये मेरे पास में एक सिस्टम है. मेरे पास में 3 पॉइंट है और इन तीनों पॉइंट्स में हमारे पास में क्या रख रखे हैं, 3 चार्ज रख रखे हैं. एग्जांपल के लिए 3 चार्ज रख रखे हैं. पहला है ना हमारे पास में P1 पॉइंट, यहाँ पे चार्ज Q1. P2 पॉइंट है, यहाँ पे P2 पॉइंट है, यहाँ पे चार्ज रखा है Q2. और ये P3 पॉइंट है, यहाँ पे चार्ज रखा है Q3. ठीक है, अब हमारे पास में ये 3 चार्ज है. इन तीनों चार्ज से मिलकर एक सिस्टम क्रिएट हो रहा है. इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगी. एग्जांपल जैसे कि देखो, पहले तो है ना इनसे डिस्टेंसेस फाइंड कर लेते हैं. सेंटर O से पॉइंट P2 की डिस्टेंस ले लेते हैं हम, और सेंटर O से Q2 की डिस्टेंस भी Q1 की डिस्टेंस भी ले लेते हैं, और सेंटर O से Q3 के लिए डिस्टेंस भी ले लेते हैं. ठीक है, ये R1 हो जाएगी, ये R2 हो जाएगी, ये हो जाएगी R3. ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द P1 एंड P2. अच्छा चलो, डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2 ये हो जाएगी. तो बाय द वेक्टर रूल्स डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R12, R2, R12. और 12 का मतलब क्या हो रहा है, P1 से P2 की तरफ जा रहा है. ठीक है, P1 और P3 के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R13. सिमिलरली 2 से 3 तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R23. डिस्टेंसेस क्या है, ये R12 है ना. इसका मतलब क्या है, P1 से लेकर P2 तक है. R13 का मतलब क्या है, डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक जा रही है, P1 से लेकर P3 तक. और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ R23 तो इसका मतलब हमारा चार्ज जो है वो किधर से किधर जा रहा है, P2 से P3 की तरफ. ठीक है, सभी डायरेक्शन सभी की डिस्टेंस निकाल दी हमने. ओरिजिन से डिस्टेंस है R1, R2 और R3. और ये सिस्टम ऑफ चार्ज है. ठीक है, सो Q1 के लिए डिस्टेंस क्या थी, R1. Q2 के लिए क्या डिस्टेंस है, R2. और Q3 के लिए क्या डिस्टेंस है, R3. तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास में डिस्टेंसेस हो गई. सो वर्क डन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं 1 से लेकर 2 तक किसी चार्ज को लेके जाता हूँ, इनफाइनाइट सिस्टम में किसी चार्ज को 1 से लेकर 2 तक लेके जाता हूँ, तो उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R12. और उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं 1 से अगर मैं 2 जा रहा हूँ तो मेरी डिस्टेंस क्या हो गई, R12. तो इसके लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू KQ अपॉन R. तो अब मैं P1 से P2 की बात कर रहा हूँ, P1 से P2 के लिए, तो मेरा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, KQ अपॉन R12. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं किसी और के लिए भी निकालूं, जैसे 2 और 3 के लिए निकालूं, तो ये क्या हो जाएगा, KQ अपॉन R23. जैसा आपकी डिस्टेंस है वैसा के वैसा, बट पोटेंशियल क्या रहेगा इनका, सेम रहेगा. क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ सारे चार्जेस एक जैसे हैं. ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम. अगर हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड कंसीडर कर लेते हैं तो सब जगह चार्जेस क्या है,
एक जैसे, लेकिन जैसा मैंने यहाँ मेंशन कर लिया है Q1 है, Q2 है, Q3 है, तो मैं यहाँ पे चार्जेस Q नहीं रख के क्या रखूँगा, 1 को ले जा रहे हैं हम। और जब सेकंड की बात आई थी तो K Q2 को ले जा रहे हैं, किधर ले जा रहे हैं, 2 से 3 की तरफ ले जा रहे हैं। तो कुछ इस तरह से आप पोटेंशियल को रख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो सो पोटेंशियल क्या हो गया मेरे पास में 1 से 2 तक की तरफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12। अब मैं जब चार्ज को इधर से उधर ले जाऊंगा तो मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है W/Q। अब जब मैं 2 की तरफ जा रहा हूं तो वर्क डन अगेंस्ट दैट Q2 करना है ना, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, W/Q2। और ये ध्यान रखना Q2 को है ना हम लेके जा रहे हैं 1 से 2 की तरफ या 2 से 1 की तरफ, ठीक है। और सिस्टम किसके लिए चल रहा है, Q1 की वजह से चल रहा है। तो यहाँ पे है ना पोटेंशियल आ जाएगा W/Q2, ये आ गया। सो वर्क डन हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू, वर्क डन हो जाएगा V इंटू Q2। और V इंटू Q2, V2 ऑलरेडी निकाल दिया तो हम V को उठा के यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12 मल्टीप्लाई बाय Q2, सो विच इज वर्क डन। और वर्क डन हमारे पास में हमेशा किसके इक्विवेलेंट होता है, जितना वर्क डन करोगे उतना क्या इसमें एनर्जी स्टोर होगी, उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी तो हम लिख सकते हैं U इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। ये किसके लिए आया है, सिर्फ एक के लिए आया है, 1 से लेकर 2 तक के चार्ज के लिए, ठीक है। मतलब P1 पॉइंट से लेकर P2 पॉइंट के लिए हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ठीक है। तो ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना आया, अभी पूरे सिस्टम के लिए भी निकालना बाकी है। सो इफ द चार्जेस हैव द सेम साइन, सभी के सभी चार्जेस का सेम साइन है, मतलब सब पॉजिटिव है या फिर सारे के सारे नेगेटिव है, वर्क डन अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स इज इंक्रीज। अब जब सारे चार्ज सेम है तो इसका मतलब क्या है, देखो पहले से पॉजिटिव का एक ग्रुप है और मैं एक पॉजिटिव को लेके आ रहा हूं, तो मुझे उसके अगेंस्ट वर्क डन करके जबरदस्ती उस ग्रुप में फिट करना पड़ेगा उसे। सो मेरा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर मेरे चार्जेस अपोजिट है, यहाँ पे है नेगेटिव और मैं लेके आ रहा हूँ किसी पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से, तो जब मैं उसको लेके आऊंगा तो मेरे को इसके अगेंस्ट कुछ काम करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को यूं ही फटाक से अट्रैक्ट कर लेंगे। सो उसकी वजह से वो चार्ज उसके पास में बहुत जल्दी आ जाएगा। ऐसे हमें क्या हो जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो सेम साइन में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी क्योंकि वहां पे अगेंस्ट द वर्क करना पड़ रहा है, और जब चार्जेस अपोजिट होंगे तो उसमें हमें वर्क डन नहीं करना पड़ेगा इतना ज्यादा, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब सिस्टम ऑफ चार्ज की बात करनी थी तो 1 2, फिर ये 1 3, फिर 2 से 3 के लिए। सो हम कुछ इस तरह से इसको पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन R12, मतलब 1 से 2 तक, 1 से 3 तक और 2 से 3 तक, सबके लिए ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास में क्या आ जाता है, एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। कोई इश्यू तो नहीं है आपको यहाँ पे, चलो बढ़िया। प्रोसीडिंग इन द सेम वे वी कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस एट एनी नंबर ऑफ चार्जेस, चाहे इनफाइनाइट भी क्यों ना हो, आप इसी मेथड से सभी के लिए क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल हमें निकालना है। सो वर्क डन इन मूविंग, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इसमें रिलेशनशिप निकालने के लिए तुम्हें चाहिए एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और उसमें कोई ऐसा चार्ज चाहिए जिसके हम अंदर उसके ऊपर काम कर सकें। सो वहां से अगर वर्क डन करेंगे तो पोटेंशियल मिल जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही। अब इन दोनों में बस हमें रिलेशनशिप निकालना है। सो कंसीडर करो एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है हमारे पास में A, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मेरे पास में पॉइंट दे रखा है A और B, ठीक है। अब मैं पॉइंट A से लेकर पॉइंट B तक इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर रहा हूं, वर्क डन कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं A से B तक टेस्ट चार्ज है मेरे पास में, और मैं इसको उठा के इस जगह से लेकर इस जगह तक लेके जा रहा हूं इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाऊंगा तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, तो इसका मतलब मेरे पास में क्या आएगा, पोटेंशियल भी आएगा, ठीक है। सो वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा मेरे पास में, वर्क डन फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B विच इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
अब डिस्प्लेसमेंट मैंने यहाँ पे डेल एल किया है, मतलब कि हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्मॉल है, ठीक है, हमारा डिस्प्लेसमेंट स्मॉल ही है, थोड़ा सा किया है, ज्यादा नहीं किया है, तो पॉइंट ए टू पॉइंट बी हमने डिस्प्लेसमेंट किया है डीएल। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिमिट लग जाएगी ए से बी तक, क्योंकि दिख रहा है आपको ए से बी तक क्यों लगाई है मैंने, क्योंकि हम ना वर्क डन किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में कर रहे हैं, और ए से बी तक कर रहे हैं, लिमिट लग गई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारे पास में। फोर्स का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक कोलम्बिक फोर्स से पता है, एफ इजिकल टू क्यू ई होता है, सो एफ इजिकल टू क्यू ई मैं यहाँ पे रखा है, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट आ गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म बोला था मैंने, तो यूनिफॉर्म में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कांस्टेंट और चार्ज भी फिक्स है, ठीक है। बट आप जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करोगे, अब वो चार्ज के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा ना, पहले वहां पे पॉजिटिव में रखा होगा कहीं पे, फिर मैं वहां से उसको उठा के नेगेटिव तक ले जा रहा हूँ, फील्ड चारों तरफ तो यूनिफॉर्म है, बट उस चार्ज के लिए वो फील्ड क्या होगा, वेरी करेगा, ठीक है। सो सिर्फ चार्ज हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट, बाकी सारी चीजें इंटीग्रेशन में आएगी। सो एफ इज द फोर्स अप्लाइड एंड डीएल इज द लेंथ एलिमेंट व्हाइल मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, जो ए से बी के लिए मूव कर रहे हैं उसमें हमारे डीएल एलिमेंट है, और डीएल एलिमेंट इज अ स्मॉल एलिमेंट। चलो फिर क्यू नॉट को डिनोमिनेटर में हम भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट विच इज इक्वल टू ए टू बी ई डॉट डी एल, जैसा चल रहा है वो चलता ही रहेगा, ठीक है। बट तुम जानते हो ना v इज इक्वल टू, तुम जानते हो ना पोटेंशियल डिफरेंस ए से बी तक जो होता है वो क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, राइट। तो वर्क डन अपॉन चार्ज जहां दिख रहा है वहां पे a माइनस बी रख दो, तो ये रख दिया हमने v a माइनस वी बी, तो ये हमारे पास में फाइनल फॉर्मूला आ गया, रिलेशनशिप मिल गया तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या मिल गया है, रिलेशनशिप मिल गया है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो सिंपल सा, वी ए माइनस वी बी को अगर डिफरेंस मान रहे हो, कंसीडर कर रहे हो, तो सिर्फ डेल वी इज इक्वल टू ई डॉट डी एल कर सकते हो आप, ये ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और मैं मैग्नीट्यूड रखूंगा तो मेरा फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, तो डेल इज इक्वल टू डेल वी इज इक्वल टू ई डी एल, ठीक है। अब अगर नेगेटिव साइन लगाया है तो मैं वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन अगेंस्ट करते हैं तो हमारा साइन क्या लगता है, नेगेटिव लगता है। सो ये हो जाएगा EDL, और इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर ही रखते हैं, DL को हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देते हैं, वी गेट E इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एल, और नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा, एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द वर्क इज डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहां से एक रिलेशनशिप है। अब तुम चाहो तो इस फॉर्मूला को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, क्या ऐसे लिखो, या फिर v इज इक्वल टू ई अपॉन एल लिखो, जो चाहे आप लिखो, बट रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल, ठीक है, जैसे जहां पे रिक्वायरमेंट है वैसा तुम इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। एक चीज और है, एट एनी पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव रेट, हाँ इसकी डेफिनेशन है ये, एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ अ पोटेंशियल विद द डिस्टेंस, डिस्टेंस में जितना चेंज होगा पोटेंशियल, डिस्टेंस के साथ में पोटेंशियल का जितना चेंज होगा वो भी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम कह सकते हैं उसका रिलेशनशिप कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। वीडियो समझ में आई है, कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए, और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए। आपका यहाँ पे एक एक कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना प्यारा कंटेंट हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, और एक भी टॉपिक को हम नहीं छोड़ने वाले, सब कुछ फ्री अवेलेबल होगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। थैंक यू फॉर द बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, एंड यू कैन स्कैन दिस QR कोड फॉर ज्वाइनिंग द माई टेलीग्राम चैनल, राइट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज सपोर्ट अस, और सपोर्ट करना चाहे तो आप आपकी श्रद्धा अनुसार जितना चाहे कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके चलिए बाय बाय।